अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल है। अच्छा जी, आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगा वो है गुलियन बेरी सिंड्रोम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीबीएस भी बोलते हैं। और ये असाबी निज़ाम की एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर सडन मस्कुलर वीकनेस हो जाती है कि एकदम से जो है वो कह लें कि पट्ठों की ताकत ख़त्म हो जाती है इसके अंदर। बेसिकली जो जीबीएस या गुलियन बेरी सिंड्रोम जो है ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटो का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है या जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम है, वो हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर देता है। अल्लाह पाक ने जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हम जो है इम्यून सिस्टम बोलते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम या डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। अब इसका काम ये होता है कि ये बाहर से जो बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं जब वो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो ये उनके साथ लड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियों से हम बच जाते हैं अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तगड़ा होगा। तो ये क्या करता है कि इस बीमारी के अंदर हमारी उस सिस्टम को जो है वो पता नहीं चलता, ठीक है, वो पजल हो जाता है, कह लें वो हमारे अपनी बॉडी के ऊपर ही वो अटैक शुरू कर देता है। तो इस बीमारी को ऐसी बहुत सारी और भी बीमारियां, तो ऐसी बीमारियां जिनका डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर दे, इसको हम ऑटोइम्यून जो है वो डिजीज़ बोलते हैं। तो जीबीएस जो है ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। अब इसके अंदर अगर इसकी अलामतों की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि सडन मसल वीकनेस होती है, ठीक है। और जो पट्ठों की कमज़ोरी है ये आपके पाँव की तरफ से आएगी, पाँव से होती ऊपर की तरफ आएगी। ये नहीं होता कि हाथों से ये नीचे, इसमें ये होता है कि पाँव से होते ही ऊपर की तरफ आएगी। फिर इसमें क्या होता है जी, टिंगलिंग सेंसेशन, यानी कि कोई पिन या निडल लाइक कोई जैसे सुइयां चुभना हाथों पाँव में, ऐसा भी हो सकता है। हाथ पाँव का सुन हो जाना, आपको पेन हो सकती है। इसके साथ साथ आपको डिफ़िकल्टी इन स्वालिंग, यानी कि कोई खाना निगलने में या कोई चीज़ निगलने में आपको तंगी हो सकती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। इसके साथ जो आपका ब्लड प्रेशर है या आपका हार्ट रेट है उसके अंदर भी इसकी वजह से जो है वो कुछ चेंजेस आ सकती हैं। अच्छा, जो गुलियन बेरी सिंड्रोम है ये बड़ी रेयर एक बीमारी है, ये कोई इतनी कॉमन नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका के अंदर 3000 से 6000 लोगों को जो है ये मुतासर करती है हर साल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये रेयर है, इतनी कोई कॉमन नहीं है। उसके साथ क्या है कि क्या ये हर बंदे को हो सकती है, तो बिल्कुल ये किसी भी एज के लोगों को हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है ये ओल्डर एज के जो लोग होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। अब बेसिकली इसमें होता ये है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी नर्व्स के ऊपर जो है वो अटैक करता है। नर्व्स आप समझ लें कि जैसे कोई वायर होती है। नर्व्स ही अल्लाह पाक ने पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स का एक गुच्छा बनाया हुआ है, एक जाल बिछाया हुआ है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो हमारे मसल्स की मूवमेंट को या उसके सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करता है। तो इसमें बेसिकली इसमें ये होता है कि ये इम्यून सिस्टम जो अटैक करता है नर्व्स के ऊपर। जब नर्व्स पे अटैक होगा, नर्व जो है वो डैमेज हो जाएंगी। नर्व्स के ऊपर एक शीट होती है, ठीक है, जिसको हम माइलिनेशन शीट बोलते हैं। तो वो डीमाइलिनेशन यानी कि उतरना शुरू हो जाता है, वो फर्दर हम उसमें आगे नहीं जाते। तो इसमें बेसिक ये है कि ये नर्व को डैमेज करता है। डैमेज होने की वजह से जो है हमारे पट्ठों के जो उसका कंट्रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मसल वीकनेस हो जाती है। अब इसका डायग्नोज कैसे होता है कि जी कैसे पता चलेगा एक बंदे को जो है वो जीबीएस हो गया। डायग्नोज में एक तो ये है कि जो अपीयरेंस होगी, मतलब पेशेंट जब आता है डॉक्टर के पास या किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास, तो वो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस देखेगा, साइन सिम्टम देखेगा, फिर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट देखेगा, उसके रिफ्लेक्सेस चेक करेगा। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा फिर क्या होता है, कुछ टेस्ट रिक्वायर होते हैं। टेस्ट में जो है वो दो तीन मेजर टेस्ट होते हैं, जिसमें एक स्पाइनल टैप टेस्ट होता है या फिर लंबर पंक्चर टेस्ट भी बोलते हैं। इस टेस्ट के अंदर बेसिकली होता ये है कि जो आपको डॉक्टर नज़र आता है वो एक स्मॉल नीडल होती है बारीक सी, उसको क्या करते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं जी आपकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर। वहाँ पे पड़ा होता है फ्लूइड, जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जो हराम मगज़ के गिर्द या हमारे दिमाग के गिर्द होता है।
वहाँ से वो फ्लूइड जो है वो उस निडल के थ्रू फ्लूइड बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के मज़ीद उसको असेसमेंट या उसको एनालिसिस करने के लिए फ़र्दर उसको आगे लैब में उधर भिजवा देंगे। तो उसमें फिर जो है ये वाज़ेह हो जाता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन है या आगे क्या है, ठीक है जी। इसके साथ साथ 2 और टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं जिसको हम EMG और NCS बोलते हैं। NCS मतलब नर्व कंडक्शन स्टडी, उसमें फ़र्दर मसल्स का देखा जाता है, नर्व्स का देखा जाता है, तो वो फ़र्दर वो भी टेस्ट करवाए जाते हैं। इससे जो है वो डायग्नोज हो जाता है। अच्छा, फिर ये जो इलामात हैं या GBS जो है, ये एक सवाल है कि ये कितना अरसा चलता है। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये साइन सिम्टम जो हैं ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करते हैं, फिर आपकी सेवेरिटी पे भी डिपेंड करता है। वैसे ये कुछ हफ्तों से लेके कुछ सालों तक भी चल सकता है, सही है, वो सेवेरिटी पे डिपेंड करता है। तो इससे इसका कोई हम इससे प्रिवेंशन कोई अभी इसकी नहीं है कि हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव अपने आप से कर सकते हैं, तो ऐसा अभी तक कोई टूल जो है वो नहीं निकला। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में भी इसके 2-3 मेथड हैं। एक तो ये है कि जी इन्फ्यूजन जो है एंटीबॉडीज़ की जाती है। उससे ये होता है कि एंटीबॉडीज़ फिर वही आपके उसके अगेंस्ट लड़ेंगे, कोई वायरस बैक्टीरिया जो भी होता है। दूसरा ये होता है कि प्लाज्मा ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कि प्लाज्मा निकाल के ब्लड जब लेते हैं उसमें से प्लाज्मा को सेपरेट करके दोबारा प्लाज्मा लगाया जाता है उस पेशेंट को, ठीक है, ये भी एक ट्रीटमेंट का मेथड है। उसके साथ साथ मेडिकेशंस होती हैं। फिर जो मेन पार्ट होता है इसमें वो होता है रिहैबिलिटेशन का, फिज़ियोथेरेपी। फिज़ियोथेरेपी जो है इसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फिज़ियोथेरेपी के थ्रू ही पेशेंट जो है वापस अपनी कह लेंगे पावर जो है वो गेन करता है। फिज़ियोथेरेपी से ही वो दोबारा नॉर्मल जो डेली एक्टिविटीज़ उसकी होती हैं उनको वो परफॉर्म करता है। बाकी जो भी पेशेंट को बेड से उठा के उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आना, ये सारा फिज़ियोथेरेपी के जो है थ्रू होता है। उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट प्लान्स होते हैं, वो आपकी फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो बनाते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। फिर वो मसल को टारगेट करते हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, फिर आगे बैलेंस ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर उनको वॉकिंग गेट ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर ऐसे ही फर्दर वो लेके चलते हैं उनको। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। इसमें अक्सर ये भी हुआ है, जो हमारे पास पेशेंट आए हैं उसमें हमने ये भी देखा है कि यंग पेशेंट था, उसने ये कंप्लेन किया कि मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मुझे अचानक जो है वो अपनी टांगों में कमज़ोरी महसूस हुई है। जब मुझे वो लेके घर आए तो घर आते तक मैं जो है वो बेड बाउंड हो चुका था, मुझसे खुद से उठा ही नहीं गया, ठीक है। तो इतनी जल्दी ये एक बंदे को मुतासर करती है। तो अगर आप में ऐसी कोई अलामतें हैं, अगर कोई ऐसा इशू है जो अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ या कोई क्वैकरी या ताइयों के हत्थे चढ़ें, तो फ़ौरन अपने करीबी किसी न्यूरो के डॉक्टर को विज़िट करें, जो हराम मगज़ और दिमाग का डॉक्टर हैं, उनको जाके दिखाएं, वो प्रॉपर असेसमेंट करके उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। खुदा हाफिज़।